दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दो खबर दिखाऊंगा। पहली खबर की हम शुरुआत करेंगे लोसल कस्बे में बने गौरवपथ से। यह गौरवपथ जहां मैं अभी खड़ा हूं, यह करोड़ों रुपयों की लागत से बना था और इस गौरवपथ पर रोशनी व्यवस्था को लेकर सड़क के दोनों छोर पर, दोनों किनारों पर स्ट्रीट लाइटें बड़े बड़े पोल लगाकर लगाई गई थी। लेकिन रोशनी व्यवस्था के लिए ये पोल, स्ट्रीट लाइटें लगाने के बावजूद बीते 7 साल से यह मार्ग पूरी तरह अंधेरे के आगोश में था। जो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यह पूरी तरह से रोशनी से जगमगा रहा है। दोस्तों, आज से ठीक करीब 20 दिन पहले 7 अक्टूबर को हमने इस मार्ग की दुर्दशा, जो प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते हो रखी थी, इसको लेकर हमने ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया था कि यह मार्ग कस्बे का सबसे शांत मार्ग है और इस मार्ग पर सुबह और शाम कस्बे के लोग अपने परिवार के साथ टहलने के लिए निकलते हैं। इस शांत मार्ग पर रोशनी व्यवस्था को लेकर लगाई गई लाइटें पिछले 7 साल से बंद पड़ी थी। ठीक 7 अक्टूबर को हमने खबर चलाई थी कि यह पूरा मार्ग अंधेरे के आगोश में है। करोड़ों रुपयों की लागत से बना यह मार्ग, इस पर लाखों रुपयों की लागत से लगी हुई ये लाइटें बंद पड़ी है। यह मार्ग जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार हो रहा है। इस मार्ग पर पूरी तरह अंधेरा पसरा हुआ है। मैंने आपको उस 7 अक्टूबर को दिखाया था कि ठीक मेरे पीछे केवल एक स्थानीय जो ये मसाला फैक्ट्री है, इस पर रोशनी चल रही थी, वो निजी थी। इस पर जो लाइटें लगाई गई थी वो निजी तौर पर लगाई गई थी। आज आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, दूर तक देख सकते हैं आप, केवल इस मार्ग पर अंधेरा नहीं है, अब रोशनी है। यह मार्ग भिराना रोड की ओर जाता है। अब इस तरफ जो सीकर रोड की ओर ये मार्ग जा रहा है, इस पर भी ये जो पोल लगे हुए हैं, इन पर स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, पूरी तरह से जगमगा रही है। दूध या रोशनी से यह पूरा मार्ग जगमगा रखा है। हालांकि 1-2 लाइट जरूर हैं जो बंद है। सुनने में आया है, जिम्मेदारों से हमने जानने की कोशिश भी की कि ये क्यों बंद पड़ी है, तो उनकी ओर से बताया गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिनको जल्द ही दूर कर दिया जाएगा, फिर ये लाइटें भी चालू हो जाएगी। ठीक 7 अक्टूबर को, यानी ठीक 20 दिन पहले, हमने आपको इस खबर को दिखाने का प्रयास किया था कि ये दुर्दशा इस मार्ग की हो रखी है। जिम्मेदारों को यह बताने का प्रयास किया था कि आप 7 साल से इस मार्ग को पूरी तरह से अंधेरे के आगोश में यह मार्ग चला गया है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर रुपयों की बर्बादी हो रही है और लोग भी इस मार्ग पर जो बड़ी संख्या में आते थे वे भी आना बंद हो गए हैं। उसके बाद खबर चलाने के बाद हमने जिम्मेदारों से इस समस्या का समाधान नहीं करने को लेकर, इन लाइटों को चालू नहीं करने को लेकर सवाल जवाब भी किए थे। हमारी खबर चलने के बाद जिम्मेदारों ने इस समस्या का समाधान करने को लेकर संज्ञान लिया और ठीक दीपावली से पहले ये पूरा मार्ग आज दूध या रोशनी से जगमगा रहा है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी दर्शकों को जिन्होंने इस मार्ग को, जो हमने खबर चलाई थी, इस मार्ग की दुर्दशा और इस मार्ग पर फैले हुए अंधेरे को लेकर जो हमने खबर चलाई थी, उसको लेकर आपने हमारी खबर का सपोर्ट किया। साथ ही सभी जिम्मेदारों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारी आवाज़ को सुनकर जो लोगों की समस्या थी, इस मार्ग में जो अंधेरा पसरा हुआ था, उसको दूर करने का काम किया। स्थानीय, चाहे नगर पालिका प्रशासन हो, चाहे पालिका अध्यक्ष हो, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, या चाहे 2 विधायक हो, इन सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सभी ने इस मार्ग की जो दुर्दशा थी उसको दूर करने का काम किया और यह मार्ग जो अंधेरे के आगोश में था, इसको दीपावली से ठीक पहले पूरी तरह से रोशन किया है। यह मार्ग आज पूरी तरह से जगमगा रहा है। अब इस मार्ग पर जो लोग अपने परिवार के साथ सुबह सुबह और शाम को टहलने के लिए निकलते थे, वे आराम से अब इस मार्ग पर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अपने परिवार के साथ टहल सकते हैं। इसके साथ ही इस मार्ग पर जो लाइटें हैं उनको भी, जो बंद पड़ी है, उनको लेकर भी हम जिम्मेदारों से कहेंगे कि जल्द से जल्द आप इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो टेक्निकल इशू आपकी ओर से बताया गया है उनको दूर करने का प्रयास कर, जो लाइटें 2-4 की संख्या में बंद पड़ी हैं उनको भी जल्द से जल्द चालू करवाया जाए ताकि लोगों को पूरी तरह से राहत मिल सके।
90% काम इस मार्ग पर पूरा हो चुका है। 10% तो 2-4 लाइटें बाकी हैं, वो भी जल्द से जल्द चालू हो जाए। 7 अक्टूबर 2024 को इसी जगह पर खड़े होकर हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि यह पूरा मार्ग जो भिराना गांव की ओर से जाता है, ये गौरव पथ बना है और मैं जहां खड़ा हूं ये पूरा मार्ग भिराना रोड की ओर जाता है और इधर जो यह पुलिस थाना होते हुए गंगा माता मंदिर तक जाता है। यह गौरव पथ गंगा माता मंदिर से लेकर यहाँ भिराना रोड होते हुए शेखावट स्पोर्ट्स ग्राउंड से लेकर सिक्कर रोड तक बनाया गया है। करीब 7 साल पहले यह मार्ग बनाया गया था और यहाँ पर जो अंधेरा पसरा हुआ था उसको अब दूर कर दिया गया है। हमने आपको उस दिन 7 अक्टूबर को दिखाया था जो स्ट्रीट लाइट के पोल लगे हुए हैं, इनकी क्या दुर्दशा हो रखी थी। इन स्ट्रीट लाइटों के जो पोल लगे हुए थे, इनके जो ऊपर के ढक्कन थे ये पूरी तरह से गायब थे। यहाँ पर जो तार लगे हुए थे पूरे बाहर निकले हुए थे और उनमें करंट आने की आशंका भी बनी हुई थी। प्रशासन ने, जिम्मेदारों ने, सभी ने इस हमारी खबर दिखाने के बाद, हमारी खबर चलने के बाद संज्ञान लिया और इन पर यह सेफ्टी, इन जो भी पैनल लगे हुए हैं इनको पूरी तरह से सेफ कर दिया गया है, इनको कवर कर दिया गया है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई करंट आना या हादसा होने की आशंका कम है, बिल्कुल संभावना लगभग खत्म सी है, हो गई है। और साथ ही ये जो मार्ग है हमने दिखाया था कि पीछे जो मकान बने हुए हैं, दुकानें, उन पर ही केवल स्ट्रीट लाइटें उस दिन लगी हुई थी और रोशन था, बाकी अंधेरा था। अब यहाँ पर आज यहाँ पर यह पूरा मार्ग रोशनी से जगमगा रहा है। दीपावली से पहले जो दीपोत्सव है, जो हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, उससे पहले इस पूरे मार्ग को जगमग कर दिया गया है। इसके साथ ही अब हम आपको दिखाएंगे दूसरी खबर। दूसरी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं लोसल बस स्टैंड सीकर जोधपुर मार्ग से। यहाँ पर प्रशासन ने दीपावली त्यौहार को लेकर एक अनोखा काम किया है। उस काम के लिए हम प्रशासन को हमारे चैनल के माध्यम से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। प्रशासन का आभार व्यक्त करने के साथ ही हम दिखाएंगे कि प्रशासन ने क्या काम किया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये पूरा मार्ग है, ये तिरंगे की लाइटों से पूरी तरह से जगमग हो रखा है। भारत की, देश की आन बान शान तिरंगा कि 3 रंगों वाली जो लाइटें लगी हुई है, यह एक अनोखा काम प्रशासन ने किया है। इस काम के लिए प्रशासन को धन्यवाद हम हमारे चैनल के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं और लोसल के लोगों की ओर से भी प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्ट्रीट, ये जो डिवाइडर लाइटें लगी हुई हैं, इन डिवाइडर लाइटों पर ये 3 रंग की रोशनी की गई है। 3 रंगों की इस रोशनी के माध्यम से पूरे मार्ग को सजाया गया है। यह लाइटें बाबा रामदेव मंदिर से लेकर डीडवाना रोड, चुंगी नाका, शिव मंदिर तक लगी हैं। इन लाइटों का शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ जो इस मार्ग पर, और ये सीकर जो मार्ग जाता है, इस मार्ग पर ये जो लाइटें लगी हुई हैं, प्रशासन की ओर से ये लाइटें लगी हैं। करीब लाखों रुपयों की लागत से ये डिवाइडर लाइटें प्रशासन ने पहले ही लगाई थी। इससे लोसल में 4 चांद लगे गए हैं। ये लोसल का मार्ग पूरी तरह से बस स्टैंड से जो मार्ग है पूरी तरह से जगमग हो रखा है। ये जो लाखों रुपए की लागत से जो लाइटें लगाई गई हैं, डिवाइडर लाइटें, इससे पूरा मार्ग जगमग हो रखा है, दूधिया रोशनी से जगमग हो रखा है। इससे पूरे लोसल की जो रोशनी व्यवस्था है ये बहुत शानदार बनी हुई है। इसके साथ ही ये तिरंगे की लाइटों ने इनमें जो रोशनी है इसको 4 चांद लगा दिए हैं। इसके साथ ही हम आपको कुछ और दिखाने का काम करेंगे, जिसके लिए हम चलते हैं लोसल के मुख्य बस स्टैंड जो चौराहा है वहाँ पर। अब हम पहुँचे हैं लोसल के बस स्टैंड चौराहा पर, जहाँ पर पिछले करीब 2 महीने से ये जो लाइटें लगी हुई है, 3 लाइटें बंद पड़ी थी। आज दीपावली से 1 दिन पहले इनको चालू कर दिया गया है। ये लाइटें चालू होने से इस जो बस स्टैंड पर जो चौराहा है, यहाँ पर जो अंधेरा पसरा था वह तो दूर हो गया है, लेकिन ये लाइटें चालू कैसे हुई, इसके पीछे कहानी कुछ और है। हम इस लाइटों को चालू करने के पीछे का जो राज है वह जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं लोसल के बस स्टैंड चौराहा पर। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि इन लाइटों को चालू करने के पीछे जिम्मेदारों का कोई भी काम नहीं है। जिम्मेदारों की ओर से 2 महीने बाद भी, दीपोत्सव का त्यौहार होने के बावजूद भी इन लाइटों को चालू करने की जहमत नहीं उठाई गई। तो ये लाइटें चालू कैसे हो गई,
कैसे ये लोसल का बस स्टैंड का जो चौराहा है ये जगमग हो रहा है, इसके पीछे का क्या राज है ये जानेंगे। यहाँ पर पास में ही जो दुकानदार मौजूद हैं इनसे क्या पीछे का इनका जो राज है इनको चालू करने के पीछे। आपका नाम? श्रवण कुमार। ये जो लाइट है बस स्टैंड के चौराहे पर पिछले 2 महीने से ज़्यादा से समय से बंद पड़ी है, आज इन लाइटों को चालू कर दिया गया है। कैसे चालू हो गई ये लाइट, इसके पीछे क्या राज है? ये लाइटें जब चालू हुई किसके दुकानदारों ने मिलके चालू की। दयाल वर्क शॉप है यहाँ पर बस स्टैंड पे, उन्होंने चालू की, चेक किया और यहाँ पर रणवा बीज भंडार है, उन्होंने तार दिया है कि नहीं, तार दे के उन्होंने चेक किया, चेक करके इनको चालू की। कितने महीने से, ये कितने दिन से बंद पड़ी थी ये लाइटें? ये लगभग 3-4 महीने से बंद पड़ी है। 3-4 महीने से? हाँ। तो आप यहाँ पास में दुकान आपकी है, तो आपने कभी इनको चालू करवाने को लेकर किसी को शिकायत की थी क्या? नहीं, नगर पालिका वाले आए थे लेकिन उनसे नहीं हुई चालू। शिकायत आपने की थी क्या? नहीं की थी। आपने कोई शिकायत नहीं किसी से? नहीं। 181 पर वगैरह कोई शिकायत की थी आपने कि इन लाइटों को चालू नहीं किया जा रहा हाँ, है? एक बार की थी हमने 181 पे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उसको कोई समाधान नहीं कोई हुआ? समाधान नहीं। तो ये जो व्यापारी हैं जो आपने उनका नाम बताया कि इन्होंने निजी खर्चे पर ये चालू की है? हाँ, निजी खर्चे पे अपने। प्रशासन की ओर से चालू की गई है? नहीं बस नहीं चालू की गई? नहीं कभी। यहाँ पर पास में और भी दुकानदार पूछेंगे कि भी लाइटें जो प्रशासन ने चालू की है या व्यापारियों ने? सर, लाइटें व्यापारियों ने चालू की है, न कि प्रशासन ने। प्रशासन पिछले 3 महीने से हमारी दुकानें और ये जो आप देख रहे हो ये 2 चौराहा यहाँ से और ये जो मेन बस स्टैंड है, ये काफ़ी दिनों से पत्रकारों ने जितने भी पत्रकार आए हैं हमारे अंडर में, उन्होंने सबने प्रयास किया, जबकि कोई समाधान नहीं हुआ। अब समाधान कहाँ से ढूंढे? हमें समाधान करने, आम जनता को समाधान करना पड़ेगा। तो कहाँ से ढूंढे हम समाधान हमारे जो दयाल जी इंजीनियर वर्क्स है, जो मेन हमारे जो हर चीज़ में एक्सपर्ट बोलते हैं, जिनको बोलते हैं दयाल जी के पास जो काम करना है, तो वो बहुत ही अच्छे से करते हैं। उन दुकानदारों ने चालू किया मिलके? बल्कि दुकानदारों ने सबने प्रयास किया है। नहीं, ये 2 जो लाइटें हैं आज दुकानदारों ने चालू की है या प्रशासन ने की है? बताइए। ना, बिल्कुल प्रशासन ने बिल्कुल नहीं किया है। दुकानदारों ने? प्रशासन के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि जयपुर से कोई मिस्त्री आपने चालू करने को लेकर कोई शिकायत की थी कभी? हाँ, बिल्कुल किया। 121 पर हमने जो बिजली विभाग में जो नंबर है उस पर हमने डायल किए। बिल्कुल जो राज्य सरकार के निःशुल्क नंबर है उन पर शिकायत बिल्कुल किया है। प्रशासन को शिकायत की आगे? सबको, जिम्मेदारों को भी की है? सबको, जिम्मेदारों को, प्रशासन को, सबको शिकायत करने के बावजूद भी इन लाइटों को 2 महीने से ज्यादा समय से किसी ने भी चालू करने को लेकर जहमत नहीं उठाई। आज ये लाइटें चालू हो गई है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारों का कोई भी रोल नहीं है। जिम्मेदारों की ओर से कोई भी इन लाइटों को चालू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। दीपोत्सव का जो त्योहार है, हिंदू संस्कृति का जो सबसे बड़ा त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, इसको लेकर भी इस त्योहार होने के बावजूद भी इन लाइटों को चालू करने का प्रशासन की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ लोगों के साथ कितना बड़ा प्रशासन की ओर से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के व्यापारियों को मजबूर होकर इन लाइटों को चालू करना पड़ रहा है। हम दिखाएंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन को इन लाइटों को चालू करने में केवल और केवल वैकल्पिक व्यवस्था ही करनी थी। दीपोत्सव के त्योहार पर जो एक तार लगाकर व्यापारियों ने कर दिया है, जो व्यापारियों ने यहाँ पर तार लगाकर इन लाइटों को चालू किया है, वो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन लाइटों को चालू किया गया है, जबकि प्रशासन की ओर से मात्र एक तार लगाकर इन लाइटों को चालू किया जा सकता था। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन ने इन लाइटों को चालू करने को लेकर, जिम्मेदारों ने इन लाइटों को चालू करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाए। उनकी ओर से जब भी हमने सवाल किया कि बस स्टैंड का जो चौराहा है, जो लोसल कस्बे का नाक है, यहाँ पर अंधेरा पसरा हुआ है, यहाँ पर जो 3 डिवाइडर लाइटें लगी हैं, इनको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उनकी ओर से केवल एक ही रटाया जवाब हमें हर बार मिल रहा था कि टेक्निकल इशू है, जल्द ही सुधार कर दिया जाएगा, इन लाइटों को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन आज दीपावली से ठीक एक दिन पहले व्यापारियों ने मिलकर इस बस स्टैंड पर अपने स्तर पर ही इन लाइटों को चालू किया है। हम दिखाएंगे आपको
कि देखिए जो जो डिवाइडर जो लाइट लगी हुई है इसके पास एक वो तार जा रहा है जो सीधा ये जो बिजली का पोल है इससे जोड़ा गया है। इस बिजली के पोल से इस तार को जोड़ते हुए इस लाइट को चालू किया गया है। इन 3 लाइटों को चालू किया गया है। मात्र इतना सा काम एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन को करनी थी, लेकिन प्रशासन इतना निकम्मा और नाकारा है कि इतनी छोटी सी वैकल्पिक व्यवस्था करने में भी 2 महीने से ज़्यादा का समय लग गया। दीपावली का जो बड़ा त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, इससे ठीक 1 दिन पहले तक इनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि व्यापारियों ने अपने स्तर पर मात्र 10 मिनट के प्रयास में ही इन लाइटों को चालू कर दिया है। मैं सभी जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि लोसल कस्बे में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने को लेकर उचित से उचित कदम उठाएं, संज्ञान ले, ताकि कस्बे वासियों को राहत मिल सके। साथ ही मैं लोगों से कहूँगा कि हम वो सारी उन समस्याओं का दिखाने का प्रयास करेंगे, जिम्मेदारों को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे जो कस्बे में फैली हुई है, और उनका समाधान करवाने को लेकर हम प्रयास करेंगे। आप बस हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। हमारे वीडियो को आप देखने के लिए, हमारी खबर को आप देखने के लिए यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।